अपना न्यूज चैनल जनवाणी बिहार न्यूज 24। सच दिखाना हमारी पहचान, हर खबर पर पैनी नजर, यही हमारी पहचान। चुनाव आयोग के गलत फरमान के खिलाफ बिहार बंद का असर सोनपुर में दिखा। जी आप बता दें कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के खिलाफ 9 जुलाई 2025 को इंडिया गठबंधन द्वारा बिहार बंदी का आह्वान किया गया था, जिसमें सोनपुर में भी इससे बंदी का प्रभाव साफ साफ दिखाई दिया। सड़क मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, सड़क मार्ग सुनसान रहा। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सोनपुर विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद के नेतृत्व में गजग्रा चौक से सोनपुर स्टेशन, गोला बाजार होते हुए दुधैला मोड़, NH-19 छपरा, पटना व सोनपुर मुख्यालय मार्ग पर धरना प्रदर्शन करते हुए टायर जलाकर सरकार व चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिए गए फरमान को वापस करने की मांग किया। सोनपुर विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पुनरीक्षण एक साजिश है, जिसके तहत दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के नाम को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। सरकार की इस नीति से करोड़ों लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार वोट देने से वंचित हो सकते हैं। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, राजेश शर्मा, पंकज परमार ने कहा कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश कर रही है। जनता का अधिकार छीना जा रहा है। मतदाता फर्जी है तो आधार कार्ड से चुनाव आयोग मतदाता को जोड़े। जब से भाजपा सरकार आई तब से बिहार की जनता परेशान है। सड़क जाम में किसी के तरह के अप्रिय घटना न हो, इसके लेकर सोनपुर थाना अध्यक्ष धरना स्थल पर पुलिस बल के साथ डटे रहे, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। वहीं प्रशासन पूरे सोनपुर क्षेत्र में हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। यह धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से सोनपुर में सफल रहा। बिहार बंद का असर सोनपुर में दिखा। पैदल मार्च व धरना प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। से संजीत कुमार की रिपोर्ट। आज हम सारण जिले के सोनपुर प्रखंड के अंतर्गत दुधैला मोड़ पर है। यहाँ पर राजद गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, स्थानीय विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद जी के नेतृत्व में यहाँ बिहार बंद का आह्वान किया गया था, जिसके लेकर सफल बनाने के लिए डॉक्टर रामानुज प्रसाद विधायक जी हैं, उनसे हम मुखातिब होते हैं कि किस कारण से यह बंदी हुआ है। चलते हम बात करते हैं। ये बंदी हम लोग गरीबों के हक में, आम जन के हक में, मतदाता के हक में, चुनाव आयोग के तुगलकी फरमान जिसमें मत का अधिकार छीनने का साजिश है, लोगों को देश का नागरिक और मतदाता नहीं रहने देना चाहती चुनाव आयोग, किसी के साजिश का हिस्सा बने हुए, किसी के इशारे पे किसी को लाभ पहुंचाने के लिए आम जनता को तबाह करने का काम कर रहा है। सारे लोग को नागरिकता समाप्त करने का ये है। इसमें जो गरीब गुरबा लोग, जो मजदूर है, किसान है, जो अपढ़ है, उससे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। रात ही मैं एक डेटा देख रहा था, मात्र 9.12% लोग अपने बिहार में मैट्रिक पास हैं और लगभग 13 से 14% लोग हैं जो 10th का भी सर्टिफिकेट नहीं है। बाकी ये देश राज्य का ये हालत है, जहाँ इतनी अशिक्षा है, इतनी गरीबी है, इतनी भूखमरी है, लोग रेलवे लाइन के ज़मीन पर, लोग नदी या नहर के किनारे गरीब हमारे रहते हैं, उनसे ज़मीन का कागज़ मांग रहा है। महिलाएं जो नई ब्याह करके आ रही हैं, उनको कहा जा रहा है कि अपने बाप या पुरानी ही क्यों नहीं हो, 90 साल की बूढ़ी भी अगर होगी तो उसको कहता है कि अपना सर्टिफिकेट दो, जन्म सर्टिफिकेट, वो कहाँ से लाएंगे लोग। तो ये जो अराजकता और बेईमानी पूर्ण कार्रवाई है, इसके खिलाफ जनता को जगाने के लिए, ये जनता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और CPI, CPM और मिलकर नहीं लड़ाई है। ये जनता की लड़ाई, आम जन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जो ये काला कानून, तानाशाही का जो प्रतीक है और जो सबका ये करके एक व्यक्ति तानाशाह बनना चाहता है,
तो इस तानाशाही के खिलाफ, इस ये वोटबंदी जैसा काला कानून के खिलाफ, चुनाव आयोग के साजिश और चुनाव आयुक्त के खिलाफ ये हम लोग जनता को जगाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। माँ हो, अब मान गए कि वो को 90 साल हो गई है, तो उसको तो बाप मातारी मर गया, तो कहाँ से ले आएगी जातीय आवासीय, कहाँ से ले आएगा क्या? मैं यानी सरकार से आप मांग कर रहे हैं कि यह जो फरमान जो जारी हुआ है इस फरमान को ये रद्द नहीं किया जाए। चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको वापस लेना है।